ये फैक्ट्री लगाई जा रही है, ये गांव को अति नुकसान हो रहा है। इसमें तो 50-60 तो मकान लोगों के जा रहे हैं, खातेदारी ज़मीनें जा रही है। पर ये कमियों की ढाणी सपोल है, उनको बहुत नुकसान हो रहा है, उसके बिल्कुल नज़दीक आ गई है और इसमें तो वो नुकसान ही हो रहा है पूरा। और ये धूल उड़ेगी, इसमें बीमारी फैलेगी। विधायक श्री छोटू सिंह जी के पास गए थे, उन्होंने ये कहा था कि इनको आगे सेटल करेंगे, 2-3 किलोमीटर दूर करेंगे, लेकिन हम 39 दिन से धरने पे फिर कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम अपना माल पशु छोड़ के यहाँ बैठे हैं। विकास क्या होगा? विनाश होगा साहब। इससे धूल उड़ेगी, मिट्टी उड़ेगी, दुनिया भर की क्षय रोग होगा। नमस्कार, मैं गोविंद भोपाल से। आज भोपाल की टीम पहुंची है रामगढ़ में चल रहे डालमिया सीमेंट कंपनी के विरुद्ध धरना स्थल पर। आइए बात करते हैं इनसे। हमारे साथ है यहाँ पर धरनार्थी, मिलते हैं इनसे। की नाम है आपरो? श्रवण कुमार। डालमिया कंपनी द्वारा हमारे गांव में ज़बरदस्ती मतलब अभी काम चालू करने की कोशिश चल रही है। 39 दिन हो गए हम धरने पे बैठे हुए, लेकिन हम यहाँ से ग्रामीण 40 गाड़ियाँ लेके विधायक श्री छोटू सिंह जी के पास गए थे। उन्होंने ये कहा था कि इनको आगे सेटल करेंगे, 2-3 किलोमीटर दूर करेंगे, लेकिन हम 39 दिन से धरने पे फिर कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम अपना माल पशु छोड़ के यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे 50-60 आदमी बैठना पड़ता है, धरना है। हमारी सरकार कोई सुनवाई नहीं करी, उसके बावजूद फिर ज़मीनें हमारे एरिए में तनोट साइड में, रामगढ़ साइड में अलॉट कर रहे हैं। ये हमारे साथ कुटाराघात किया जा रहा है। हमारे साथ है तहसीलदार साहब, पूर्व तहसीलदार साहब, उनसे बात करते हैं। जी, मैं भेराराम निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार द्वारा जो डालमिया कंपनी को सीमेंट फैक्ट्री है तो रामगढ़ के पास में जो जिसमें आधा गांव रामगढ़ का उसमें आ रहा है साहब, कम से कम 86 मकान, पक्के मकान, कच्चे मकान सब उसके अंदर आ रहे हैं साहब। तो ये सरासर गलत है सर। ये तो कंपनी के लिए दूसरी जगह खूब पड़ी है, अलॉटमेंट की जाए। इस संबंध में हम श्रीमान माननीय विधायक महोदय के पास गए थे, पर विधायक महोदय ने भी हमें सर्टिफाइड जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि हम थोड़ा इसको आधा किलोमीटर खिसकाएंगे, पर इसका अभी तक कोई नहीं है। अब 46 सरकार का कहना है कि ऐसी जो फैक्ट्री आएगी उससे यहाँ की युवाओं को, यहाँ के क्षेत्र में विकास होगा। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? विकास क्या होगा? विनाश होगा साहब। इससे धूल उड़ेगी, मिट्टी उड़ेगी, दुनिया भर की क्षय रोग होगा और दुनिया भर की बीमारियां पैदा होगी। हमारे आने वाली पीढ़ी तो आने वाले समय में खत्म ही हो जाएगी साहब। इस बीमारी से क्या आजीविका होगी? आजीविका का बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगा पूरा ही। इसलिए हम चाहते हैं साहब इस कंपनी को यहाँ से हटाया जाए, हमारे से कम 20 किलोमीटर दूर ले जाया जाए। इस फैक्ट्री से आप रामगढ़ क्षेत्र में क्या नुकसान होगा? इसमें साहब पर्यावरण खराब होगा, नदी नाले बंद हो जाएंगे, इसमें जो धूल मिट्टी उड़ेगी उससे हमारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। पशु वगैरह जो सभी वो अपने वो नाक में वो पड़ करके धूल, वो श्वास रुक जाएगा, उनका बीमारियाँ हो जाएगी साहब। हमारे साथ धरना स्थल पर मौजूद है 80 वर्षीय खेरदीन जी, से बात करते खेरदीन। हाँ जी, जो डालमिया कंपनी आई है उससे रामगढ़ क्षेत्र को क्या क्या नुकसान होगा? यहाँ के स्थानीय नेता जो विधायक जी है वो कहते हैं कि यहाँ जो फैक्ट्रियाँ आ रही है, कंपनी आ रही है, उससे यहाँ के क्षेत्र का विकास होगा और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस संबंध में आपकी क्या राय है? इसके संबंध में हमारी तो ये राय है कि जो डालमिया कंपनी द्वारा जो कोई ये फैक्ट्री लगाई जा रही है, ये गांव को अति नुकसान हो रहा है। इसमें तो 50-60 तो मकान लोगों के जा रहे हैं, खातेदारी ज़मीनें जा रही है। पर ये कमियों की ढाणी सपोल है, उनको बहुत नुकसान हो रहा है, उसके बिल्कुल नज़दीक आ गई है और इसमें तो वो नुकसान ही हो रहा है पूरा। और ये धूल उड़ेगी, इसमें बीमारी फैलेगी, सांस की बीमारी हो जाएगी, लोगों को जीने के लिए मुश्किल हो जाएगा। और ये मकान है, इनके अंदर ब्लास्ट होगा तो उसमें मकानों को भी नुकसान होगा। सरासरी गलती है। इसमें कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं? इसमें तो कई हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं, बाल मवेशी प्रभावित हो रही है। हमारे माननीय एमएलए साहब बोल रहे हैं कि ये इससे फ़ायदा हो गया लोगों को, चाय खोल करके, होटल खोल करके 1000 रुपये कमाएंगे। होटल सभी तो चाय नहीं पियेंगे, इसमें क्या फ़ायदा होगा? बाल मवेशी मर जाएगी, हर चीज़ मर जाएगी, तो खाली चाय से कौन चाय पिएगा? तो भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेता है उनका कहना है कि ये जो ज़मीन आवंटन हुई है ये पूर्व कांग्रेस सरकार में प्रस्तावित थी, अब आवंटन हुई है। नहीं, ये सरासरी गलत है। कोई नहीं, ये तो 2013 में हुई है। 13 में किसकी सरकार थी? सरकार तो उस टाइम आगे सरकार दिल्ली में भाजपा की थी। अच्छा, दिल्ली से होता है? तो दिल्ली से होता है, सेंटर से काम होता है। यहाँ तो राज्य के पास में क्या है?
ग्रामीणों का आरोप है कि हम 39वें दिन से आज धरना स्थल पर है और हमारी सुध नहीं ली जा रही है और अब देखते हैं कि क्या होता है।